जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराग महोबा ब्लॉग पर। अगर आज आपका प्रथम आगमन है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। आइए बढ़ते हैं आज के प्रसंग की ओर। जब माहिल के द्वारा ब्रह्मानंद के गौने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है राजा परमाल को, वो पान का बीड़ा रखवाते हैं और कोई उस बीड़ा को नहीं उठाता। सभी दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान से डरते हैं। तब उदल उस बीड़ा को खाना चाहता है, लेकिन माहिल ने कानाफूसी करके ब्रह्मा के मन में ये बात डाल दी कि जहाँ बनाफर होंगे वहाँ तुम्हारा विवाह नहीं हो पाएगा। तो ब्रह्मा उदल के हाथ से स्वयं उस पान के बीड़ा को ले लेता है। यहाँ तक का प्रसंग मैंने आपको कल के वीडियो में बतलाया था। ब्रह्मा के द्वारा संदेश दिया जाता है पृथ्वीराज चौहान को युद्ध का आमंत्रण, और ब्रह्मा का संदेश मिलते ही पृथ्वीराज चौहान अपनी सारी सेना को एक साथ सुसज्जित होकर आक्रमण का आदेश देता है। ताहर और चौड़ा जैसे महापराक्रमी योद्धा उस सेना का अंग होते हैं, लेकिन ब्रह्मा भी किसी मामले में इनसे कम नहीं थे और आमना सामना होता है। तब ब्रह्मानंद चौड़ा को समझाते हैं कि इस युद्ध से कुछ नहीं हासिल होगा, केवल कुछ गरीबों की जान जाएगी। इसलिए समझदारी का परिचय दो और शहर में ही बेला का गौना हमें दे दो। तब चामुंड राय कहता है कि मैं तुम्हें जंजीरों में बांधकर दिल्ली दरबार ले जाऊंगा। और ऐसी बातें सुन करके ब्रह्मानंद कहते हैं, वो दिन भूल गए जब तुम्हें मलखान ने स्त्री बना दिया था। तुम कितने बार मैदान छोड़ छोड़ कर भागे हो, और अगर आज एक बार फिर उस क्रम को आगे बढ़ाना चाहते हो तो यही सही। इसी बीच ताहर भी सामने आता है और वो ब्रह्मा से कहता है कि तुम परमाल के एक अकेले बेटे हो, क्यों उसका दिया बुझाना चाहते हो? जाओ, लौट जाओ महोबा को, हम तुम्हें माफ कर देंगे। तब ब्रह्मा कहता है, तुम चिंता न करो, मैं कल भी तुमसे आगे था, आज भी तुमसे आगे हूँ। वो दिन भूल गए जब तुम बांसीगढ़ में कैद थे और मैंने तुम्हें छुड़ाया था, और तुमने मेरे पैर पकड़ करके कहा था, जीजा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, और आज तुम इस तरह की बातें बना रहे हो। तब ताहर जल करके कहता है, उस दिन की बातें जाने दो, आज मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। और ऐसा कह करके आदेश देता है अपने सेना नायकों को कि एक साथ सारी तोपों में आग लगा दो। ये महोबा के सैनिक बचकर नहीं जाना चाहिए। तोपों के द्वारा बड़ा भयानक द्वंद्व होता है। उसके बाद तीरंदाजों की टोलियां आगे बढ़ कर के तीरों का प्रहार करती हैं एक दूसरे के ऊपर, और उन तीरों के प्रहार को जो बचा पाए वही जीवित रहते हैं। और फिर जो लंबी दूरी की मार करने वाले हथियार थे उनका युद्ध बंद हो जाता है। भाला, बर्छी और तलवार आदि का युद्ध प्रारंभ होता है। सभी एक दूसरे के रक्त के प्यासे हैं। क्रोध में भरे हुए ब्रह्मा जिस ओर चले जाते हैं
वहाँ केवल सुनसान दिखाई देता है। सैनिक भागने लगते हैं और जब ये दशा देखते हैं ताहार और चौड़ा, तब वो अपने सैनिकों से कहते हैं कि तुम दिल्ली का नाम खराब ना करो। अगर तुम एक कदम आगे बढ़ोगे तो हम तुम्हें एक असरफी देंगे, और अगर 4 कदम आगे बढ़ जाओगे तो हम तुम्हें 4 असरफियाँ देंगे, और शायद तुम एक खेत आगे निकल गए तो जागीर तुम्हारे नाम कर देंगे। इस तरीके से वो वीरों को बढ़ावा देते हैं और अपनी सेना को आगे बढ़ा देते हैं। क्रोध से भरे हुए सैनिक एक दूसरे को बिना पहचाने ही मारते काटते आगे बढ़ने लगते हैं। ऐसी स्थिति में महोबा की सेना के पांव उखड़ने लगते हैं। तब ब्रह्मानंद कहते हैं, हम आप लोगों के भरोसे ही गढ़ दिल्ली पर चढ़ करके आए हैं, और अगर आज आप ही धोखा देंगे तो हम किसको मुंह दिखाने लायक रह जाएंगे। महोबा का पानी ही कड़ुअल पानी कहा जाता है। पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में, तो आज उस पानी का मान बचा लो, कैसे भी करके एक बार हमें दिल्ली पर विजय दिलाओ। तब महोबा के सैनिक भी अपने पूरे उत्साह और जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सैनिकों को खदेड़ने लगते हैं पीछे की ओर। चामुंड राय आगे आता है और कहता है ब्रह्मा से कि क्या फायदा है इस तरह नाहक सैनिक मरवाने से, क्यों ना हम तुम ही इस जूझ को आगा कर खेल लें, और जो विजयी हो जाए उसकी सेना विजेता मान ली जाए। तो इधर ब्रह्मा और चौड़ा का मोर्चा लग जाता है, उधर धांधु जागन को ललकारता है। इस प्रकार से अपनी अपनी बरनी का मोर्चा पकड़ करके युद्ध प्रारंभ हो जाता है। धांधु भी बहुत बड़ा वीर था, जिसका सामना करना सबके बस की बात नहीं थी, लेकिन जागल ने बड़े हौसले के साथ धांधु को कड़ी टक्कर दी, और इसी बीच में धांधु का हाथी विचलित हो जाता है। वो राजमहल की ओर भागने लगता है, दिल्ली का रुख कर लेता है। धांधु के लाख प्रयास करने के बाद भी वो हाथी वापस नहीं आता, और कुछ ऐसी ही दशा होती है चामुंड राय की, क्योंकि ब्रह्मा के एक प्रहार से चामुंड राय का हौदा कटकर जमीन पर नीचे गिरता है, क्योंकि ब्रह्मा ने उसकी रस्सियां काट दी थी। तब वो हाथी विचलित होकर भाग जाता है। तब ब्रह्मानंद कहते हैं, हम पांव पे आधे वीरों को कभी नहीं मारते हैं, इसलिए तुम दूसरा हाथी मंगा लो। तब चामुंड राय शर्मिंदा होकर स्वयं दिल्ली की ओर वापस चला जाता है, और वहां जाकर के ये सारा वृत्तांत बताते हैं, जिसको सुनकर के पृथ्वीराज चौहान अत्यधिक क्रोधित होता है और कहता है, तुम लोगों ने दिल्ली का नाम ही डुबो दिया, अब बताओ क्या उपाय है। तब ब्रह्मा के बारे में बताते हुए चामुंड राय कहते हैं कि महाराज, वो उड़न बछेड़ा साथ में लिए है और पता ही नहीं लगता कब किस मोर्चे पर सामने आ जाए और कब किस मोर्चे से गायब हो जाए। ऐसी स्थिति को सुनकर पृथ्वीराज चौहान भी सशंकित होते हैं अपनी विजयश्री को लेकर। इसी बीच माहिल का आगमन होता है और माहिल कहता है, तुमसे इतने सहज में ब्रह्मा काबू में नहीं आएगा। ब्रह्मा बहुत बड़ा वीर है। क्या तुम वो दिन भूल गए जब उसने कजली महोत्सव में अकेले ही तुम सबको
पीछे कर दिया था। उस समय तो महाराज स्वयं थे। और जब ऐसी बातें सुनते हैं पृथ्वीराज तो कहते हैं माहिल कोई तो उपाय होगा ब्रह्मानंद के ऊपर विजय प्राप्त करने का। तब माहिल उनको कान में कुछ सलाह देता है जिसको सुन करके पृथ्वीराज अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और वो अपने दरबार में एक 7 पान का बीड़ा रख देते हैं और ऐलान करते हैं जो भी स्त्री का वेश धारण करके जाएगा मैं उसे जागीर दूंगा। ताहर से भी कहते हैं कि ताहर तुम स्त्री का वेश धारण कर ब्रह्मानंद को धोखे से कैद करके दिल्ली में ले आओ। तब ताहर कहता है अब कहा तो कहा, आगे ना कह देना। और माहिल उसकी घुड़की को सुन करके शांत रह जाता है। तब पृथ्वीराज चौहान बार बार उस प्रण को दोहराते हैं कि मैं उसे जागीरदारी दूंगा जो ब्रह्मा को कैद करके लाएगा, जनाना वेश धारण करके उसे जाकर के बंदी बना लो। तब कोई सूरमा आगे नहीं बढ़ता है, सभी अपने स्वाभिमान को सोच करके पीछे रह जाते हैं। लेकिन चामुंड राय एक ऐसा योद्धा था, वो कहता है महाराज मैं आपके कार्य सिद्धि के लिए स्त्री का वेश भी बनाऊंगा और अगर मेरे राजा का लाभ है, भला हो रहा है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जब प्राण हाजिर हैं तो ये स्वाभिमान क्या है। और जाकर के चौड़ा अपना स्त्री वेश बनाता है और चौड़ा की कद काठी कुछ इस प्रकार थी कि वह स्त्री वेश में अत्यंत सुंदर लगता है। जिसको ताहर साथ में लेकर के और गौने का अधिकार लेकर के किले के बाहर जाता है, साथ में धांधु होता है और भी वीर सामंत होते हैं। तब जाकर के वो पत्र लिखता है कि हम आपसे सब प्रकार से राजी हो गए हैं और हमने अपनी हार स्वीकार कर ली है। अब आप ज़्यादा सैनिकों को साथ में ना लाएं और अकेले आकर के हमारा स्वागत सम्मान ग्रहण करें और हमारे राज्य से जो अधिकार प्राप्त हुआ है वो लें और साथ में अपना डोला ले जाएं और अपने महोबा नगर में पंवर पुजवाएं। ऐसा सुन करके ब्रह्मानंद अत्यंत प्रसन्न होता है। वो ताहर की बात से अक्षरशः प्रभावित हो जाता है और वही करता है जो ताहर ने अपने पत्र में लिखा था, यानी अपने साथ कुछ विश्वस्त सैनिक लेकर के अकेला ही बढ़ जाता है गढ़ दिल्ली के उस मुख्य द्वार की ओर जहां ताहर उसका इंतजार कर रहा था। और जाते ही ताहर बड़ी विनती के साथ में कहता है आपने हमें धन्य कर दिया चंद्रवंश कि आप सिरमौर हैं, हम आपके आभारी रहेंगे। ऐसा सुन करके ब्रह्मा और खुश हो जाता है, उसका स्वागत सत्कार स्वीकार करता है। और जब ताहर कहता है वो रहा डोला, तब ब्रह्मानंद जाकर के उस डोला में अपनी पत्नी बेला को देखने लगता है, पहचानने की कोशिश करता है, क्योंकि बहुत साल के बाद ब्रह्मानंद का दिल्ली आगमन हुआ था, गौने की चर्चा हुई थी और तब तक चौड़ा निकल करके वो जहर से बुझी कटार ब्रह्मानंद के सीने में उतार देता है। धांधु पीछे से वार करता है और सांग के द्वारा उसका सांग का भरपूर प्रहार ब्रह्मा के ऊपर होता है। इधर ताहर तीरों की वर्षा कर देता है तो ब्रह्मानंद को कई घाव लग जाते हैं
और वो अचेत होकर के गिरने लगता है। इतने में जागन ललकारता है कि ये तुमने बहुत बड़ा छल किया है, धिक्कार है तुम कायरों को, और अगर अपनी वीरता पर जरा भी तुम्हें गर्व है तो आओ मैं तुम सबको सबक सिखाऊंगा। ऐसी वाणी सुन करके जागन की ताहर दिल्ली की ओर कूच कर जाता है। चामुंड राय, धांधू सभी चले जाते हैं। जागन ब्रह्मा के शरीर को लेकर के पालकी में रखता है और अपने तमुओं में वापस आता है। तमुओं में पहुंचते ही ब्रह्मा का कुछ होश वापस आता है। तब वो कहता है, मित्र मुझे महोबा न ले जाना, तुम महोबा में ये सूचना भेज दो कि यहाँ मेरे साथ में ये हुआ है। और जागन वैसा ही करता है। जब ये खबर पहुंचती है तब राजा परमाल, रानी मल्ला आदि सभी पछाड़ खा खा कर गिरने लगते हैं और महल में कोहराम मच जाता है। उस कोहराम की गूंज दशहरपुरवा में भी पहुंचती है। तब आल्हा उदल और उनकी पत्नियां, माता देवला सभी लोग आते हैं। शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो स्वयं ब्रह्मा को इतना अधिक चाहते थे तो वो भी दुख में व्याकुल हो जाते हैं। तो मित्रों, आज का प्रसंग कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो अपने कमेंट्स के द्वारा अवश्य अवगत कराइएगा। ये कहानी बहुत अधिक मोड़दार है, इसमें इतने रहस्य भरे हुए हैं जिसको सुनकर के आपको एक अलग ही आनंद आएगा। इसलिए अगर आपने आज ये पार्ट देखा है तो कल का वीडियो भी देखिएगा, जिससे आपको समझने में सुविधा रहेगी, और इसके आगे का भाग आपको अगले वीडियो में बतलाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, अब तक आप साथ बने रहे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ये आगे सब तक पहुंच सके। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।